हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 17। सो प्रैक्टिस सेट 17 में हमें क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। सो अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, अब हमें सप्लीमेंट्री दिया हुआ है। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 16th में क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरह से 17th में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। जैसे 16 में क्या होता था कि दो एंगल्स का अगर सम करते थे कॉम्प्लीमेंट्री में तो वो 90 होता था। उसी तरह से यहाँ पर दो एंगल का अगर सम करेंगे सप्लीमेंट्री में तो वो क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेम उसी तरह से सपोज करना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए, सपोज लिखिए या फिर लेट लिखिए। लेट द measures of supplementary angle be x। ओके, सो ये 15 दिया है, सो 15 प्लस x करेंगे और उन दोनों का सम कितना होगा? 180। किसमें? सप्लीमेंट्री में। सो 15 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ पर 19 आता था कॉम्प्लीमेंट्री में, इसमें आएगा 180। नाउ x डिग्री एज इट इज रहेगा, 15 उस साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 15 डिग्री। ओके, सो क्या आ जाएगा x डिग्री का वैल्यू? 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6 एंड 1 एज इट इज, सो 165। सो यहाँ पर लिखिए द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 15 डिग्रीज 165 डिग्री। ठीक है, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर भी सपोज करेंगे, लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, सो सप्लीमेंट्री एंगल हमने सपोज कर लिया x डिग्री है, तो अब 85 और x डिग्री का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, सो अब 85 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 85। सो माइनस कर दीजिए, x डिग्री आ जाएगा आपका 10 माइनस 5 5, 18 माइनस 7 9, सॉरी 11 आएगा आपका 11। ठीक है, सो एक बार प्लस करके देखिए, इन दोनों को 180 आता है। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 8 और 1 9। सो नहीं, ये कुछ माइनस रॉन्ग किया है हमने। 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, यहाँ पे बचा 7, सो 17 माइनस 8 90। सो ठीक है, 95 आएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 9 और 8 17 और 1 18। सो अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 85 डिग्री इज 95 डिग्री। ठीक है, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में भी हमें सपोज करना है और फाइनल आंसर लिखना है, इसलिए मैंने इन दोनों को रफ नहीं किया। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर सपोज कर लिया है मैंने, लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। सो 120 और x को प्लस कीजिए, सो 120 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री दो एंगल को अगर प्लस करते हैं तो 180 आता है। अब 120 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 120। सो x डिग्री एज इट इज़ 180 माइनस 120। ठीक है, सो x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 120 इज 60 डिग्री।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमने यहाँ सपोज कर लिया है लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज x डिग्री। सो 37 डिग्री और x डिग्री को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नाउ 37 उस साइड जाएगा, सो x डिग्री इधर ही रहेगा और 180 माइनस 37। सो क्या आ जाएगा आपका x डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 7 3, ओके, एंड 7 माइनस 3 4 एंड 1 एज इट इज़ 143। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल 37 इज 143। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो मैं इसे भी यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन का रह गया आंसर। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है 108 डिग्री। सो लेट द मेजर्स ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल भी x सपोज कर लिया। ठीक है, सो x डिग्री है तो इन दोनों को प्लस कीजिए 108 डिग्री प्लस x डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 108 कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, सो x0 इक्वल टू 180, ये प्लस है इस साइड आएगा तो वह माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो x डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 7 यहाँ पर होगा तो क्या आ जाएगा 72। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 108 इज 72 डिग्री। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है 0 डिग्री। सो हमने क्या सपोज किया द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज x डिग्री। सो अब x डिग्री और 0 डिग्री का सम करेंगे तो क्या आएगा 180। क्यों 180 आएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब ये 0 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 0। ठीक है, सो 180 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या आंसर मिल रहा है 180 माइनस 0 डिग्री। ठीक है, सो x का आंसर क्या आ जाएगा 180। ठीक है, सो द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल 0 इज 180 डिग्री। ओके, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ करना था। चलिए अब इसी में इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं और वो वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। सो मैं इसे रफ कर देता हूं और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है a डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 a डिग्री। सो देखिए अब हम इसका भी सपोज कर लेते हैं लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री। सो a डिग्री और x डिग्री क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a डिग्री प्लस x डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्यों सप्लीमेंट्री एंगल है। सो अब यहाँ पर देखिए a डिग्री इस साइड जाएगा तो माइनस a डिग्री हो जाएगा, तो x डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस a डिग्री। सो फाइनल आंसर क्या आएगा द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल a डिग्री इज 180 माइनस a डिग्री। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सो जो एंगल्स दिया हुआ है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है, मेजर एंगल B इज 60, मेजर एंगल N इज 30, मेजर एंगल Y इज 90, मेजर एंगल J इज 150, मेजर एंगल D इज 75, मेजर एंगल E इज 0 डिग्री, मेजर एंगल F इज 15 डिग्री, मेजर एंगल G इज 120 डिग्री। अब हमें बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखिए और सप्लीमेंट्री एंगल लिखिए। ठीक है, लेकिन पेयर लिखने बोल रहा है। सो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल हमें लेना है जिनको प्लस करने पे 90 आए, और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल लेना है जिनको प्लस करने पे 180 आए। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 60 और 30 इन दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। तो पहला यही होगा, लिख दीजिए यहाँ पर एंगल B एंड एंगल N। ओके, सेकेंड देखिए
और किन दो को प्लस करने पे 90 आ रहा है, तो D और F इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 90 आएगा, तो ये भी एक होगा एंगल D एंड एंगल F। ठीक है, और देखिए और किन्हीं दो को प्लस करने पे आ रहा है क्या, ये तो 150 है, 90 से ज़्यादा है, 30 और 15, 16 और 15, 16 और 75, 19 और 0 को प्लस करेंगे तो भी 90 नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों भी होंगे Y और E, एंगल Y और एंगल E। बस यही तीन होंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री एंगल में दो ऐसे एंगल हमें ढूंढना है जिनको प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 180। 150 और 30, 60 और 30 करेंगे तो 90 आएगा, 60 और 90 करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, 60 और 75 करेंगे तो 135 आएगा, 120 और 16 करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो एक तो ये बनेगा, लेकिन सबसे पहले 150 और 30 भी तो मिल रहा है। देखिए 150 और 30 क्या होगा, 180। J और N, फर्स्ट लिख लीजिए एंगल N एंड एंगल J। ठीक है, सेकंड हमें अभी हमने देखा 120 एंड 60 इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो 180 आएगा, तो एंगल B एंड एंगल G। देखिए और कुछ बन रहा है, 75 और 90 165 होगा। और कोई नहीं बन रहा है, तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आंसर ये होगा, सप्लीमेंट्री एंगल का आंसर ये होगा। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं। ट्रायंगल XYZ मेजर एंगल Y is 90 डिग्री, व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू X एंड Z मेक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है XYZ। आपको भी पता है सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, हमें X दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि Y दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, पूछ रहा है X और Z क्या कौन से पेयर बनाएंगे, मीन्स कौन सा एंगल होगा, वो सप्लीमेंट्री होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर इन दोनों का सम 90 आएगा तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और जाहिर सी बात है अगर ये एंगल 90 दिया है तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, तो अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इज 90 डिग्री। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे लिखिए मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल Y का वैल्यू 90 डिग्री है, X प्लस Y की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे और Z 180। ठीक है, अब X और Z का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये प्लस है राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, एंगल X प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। देखिए इन दोनों का सम कितना आया, 90 डिग्री। मीन्स एंगल X और Y क्या कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो फाइनल आंसर लिखिए एंगल X एंड एंगल Y, एंगल X एंड एंगल Z इज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल। तो बोल क्या रहा है कि दो एंगल्स हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं कि एक एंगल हमारा x है तो दूसरा एंगल उससे 40 ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम सपोज क्या करेंगे कि स्मॉलर एंगल x है
तो लार्जर एंगल क्या होगा, x प्लस 40 होगा। ठीक है, यहाँ पर यही बोल रहा है कि डिफरेंस बोल रहा है, मीन्स फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल जो है वो फर्स्ट एंगल से क्या होगा, 40 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि स्मॉलर एंगल भी x एंड ग्रेटर एंगल तो हमें मिल जाएगा। अगर स्मॉलर एंगल हमारे पास है तो ग्रेटर एंगल क्या होगा, x प्लस 40 होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और ये दोनों एंगल का जब सम करते हैं तो वो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम सपोज करते हैं, सपोज द स्मॉलर एंगल भी x, सपोज भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं। सपोज द स्मॉलर एंगल बी x। ठीक है, अगर स्मॉलर एंगल x है तो लार्जर एंगल क्या होगा, x प्लस 40 होगा। ठीक है, सो इससे 40 ज़्यादा ही होगा। सो यहाँ पर सपोज तो नहीं करेंगे उसको, यहाँ पर लिखेंगे द लार्जर एंगल बी x प्लस 40। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। सो x डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, यहाँ पर रीज़न देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए, सो x और ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, x प्लस 40। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ x और x क्या हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो 40 कहाँ जाएगा, उस साइड, सो 2x डिग्री इक्वल टू 90। अगर ये प्लस है इस साइड तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 40 50 डिग्री हो जाएगा। नाउ 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, सो 50 डिवाइड बाय 2। सो x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, सो देखिए x का वैल्यू 25 आ गया, मीन्स हमारा स्मॉलर एंगल क्या आ गया, 25। तो यहाँ पर फाइंड कीजिए स्मॉलर एंगल x मीन्स 25। ठीक है, एंड यहाँ पर लार्जर एंगल क्या है हमारा, x प्लस 14। सो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 25 प्लस 14। सो क्या आ जाएगा, ये 65 डिग्री। ठीक है, अब 65 और 25 को प्लस कीजिए, 90 आएगा। तो आपका ये दोनों आंसर राइट है वरना रॉन्ग है। सो यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिख लीजिए। फाइनल आंसर हमें क्या पूछा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल। सो यहाँ पर लिखिए मेजर्स ऑफ टू एंगल इज क्या है, 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th रीड कर लेते हैं। सो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया है हमें, क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया है PTNM, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सो रेक्टेंगल है तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, मीन्स सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। सो हमें एंगल से काम है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के। आगे क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कब बनता है, जब दो एंगल्स को प्लस करने पे 180 आता है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे 90 90 180, इन दोनों को प्लस करेंगे 90 90 180, इन दोनों को प्लस करेंगे 90 90 180, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 90 90 180, इसको और इसको प्लस करेंगे तो भी 90 90 180, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों भी 90 90 180। तो इस तरह से सभी पेयर बनेंगे। सो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, PT। सो फर्स्ट पेयर लिखिए एंगल P एंड एंगल T।
ये 90 है, ये 90, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180, तो ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। सेकेंड देखिए, टी और एन, ये दोनों भी 90 है, सो इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। थर्ड देखिए, एन एम, सो एंगल एन एंड एम, अब इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो भी क्या बनेगा, 180 बनेगा। एम पी, सो एंगल एम एंड एंगल पी। ठीक है, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, अब इसको और इसको प्लस कीजिए, ये दोनों को भी प्लस करेंगे तो 180 ही होगा, क्योंकि ये दोनों भी 90 है। सो फिफ्थ भी हमारा आ जाएगा P और N। ठीक है, एंड सिक्स्थ भी हमारा आएगा ये दोनों M और T, M एंड T। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ मेजर एंगल A इज 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल A। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि मेजर एंगल A का जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका सप्लीमेंट्री बताइए क्या आएगा। सो सबसे पहले हमें मेजर एंगल A का क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री। सो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। सो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लीजिए, क्या दिया है, मेजर एंगल A कितना दिया है, 70 डिग्री। ठीक है, सो मेजर एंगल A हमें 70 डिग्री दिया है, तो हम लोग सपोज क्या करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री बी x। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री, सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही बोला है कि सबसे पहले मीन्स क्वेश्चन में बोल रहा है कि 70 के कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा तो हम सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री बी x। ठीक है, सो अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि 70 और x का क्या होगा, सम जो होगा वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, सो 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। सो देखिए अब ये प्लस 70 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। सो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो क्या आ जाएगा, x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, सो हमारे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर देखिए, स्पेलिंग सही कर लीजिए। ठीक है, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री। सो अब ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री फाइंड कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर सपोज कीजिए, लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री बी y। ठीक है, सो अब सप्लीमेंट्री मीन्स 20 और y का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। सो 20 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डिग्री एज इट इज रहेगा, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, सो y डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 160 डिग्री। ठीक है, सो अब हमें फाइनल आंसर क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए, द रिक्वायर्ड एंगल इज 160। ठीक है, जो हमें चाहिए था वो एंगल कितना है, 160। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करना था। चलिए अब देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं, क्या दिया है, इफ एंगल A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल दिया है जो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ एंगल A। ठीक है, सो हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि मेजर एंगल A और B कितना दिया है, 180, मीन्स ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमें मेजर एंगल B भी देकर रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है मेजर एंगल B, x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, सो अब देखिए मेजर एंगल A फाइंड करना है,
ठीक है। सो मेजर एंगल ए को एज इट इज रखिए, बी की जगह पे पुट कीजिए x+20, ठीक है, इक्वल टू इस तरह से मत पुट, इस तरह से पुट कीजिए, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सो x डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 20 और x दोनों उस साइड जाएगा, सो सबसे पहले 20 को उस साइड लेके जाते हैं तो x यहीं पर रहेगा, सो +20 उस साइड जाएगा तो -20, ठीक है। सो मेजर एंगल a प्लस x डिग्री एज इट इज रहेगा। अब देखिए 180 माइनस 20 क्या आ जाएगा 160, ओके। नाउ अब ये प्लस x इधर है, इस साइड जाएगा तो -x हो जाएगा, तो एंगल a बराबर 160 प्लस है, इस साइड जाएगा तो -x डिग्री, ठीक है। सो मेजर एंगल a कितना आ गया 160 माइनस x डिग्री। सो हमें फाइनल आंसर क्या पूछा था, फाइनल आंसर पूछा था व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ एंगल a। सो आप फाइनल आंसर लिखिए मेजर एंगल a इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना था। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 17 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।